स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। जानेंगे क्या है कंपनी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। इसके अलावा अगला पॉइंट रहेगा कब ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो कि कंपनी ने क्रिएट किया था लगभग 3844 रुपये का, कब इसे ब्रेक करेगी और रिटर्न्स बनने शुरू कब होने वाले हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या फ्यूचर में कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ और आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। इसके अलावा डीमैट अकाउंट अभी तक अगर आपने नहीं खुलवा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। आज से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास है 1 ईयर का चार्ट। 1 ईयर का चार्ट देखो आप, तो ईयर के स्टार्टिंग से 20 तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लगातार अच्छे रिटर्न्स बनते जा रहे थे। आप देखो तो लोअर साइड से अच्छा खासा बुलिश जो था शेयर चल रहा था, हाई लगाया था। यहाँ पर हाई चेक करोगे आप तो लगभग 2314 रुपये का हाई क्रिएट किया। उसके बाद जो आप देखो तो अगली जर्नी थी वो थी बॉटम क्रिएट करने की, जो कि बहुत ही बेकार जर्नी मुझे लगी। यहाँ पर आप देखो तो बॉटम यहाँ पर देखने को मिला। बॉटम था लगभग 1590 रुपये के आसपास। 5% की इसने एक साल में रिटर्न्स दिए हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो ठीक है, कुछ अंडर परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करोगे 5 ईयर का चार्ट, तो 5 ईयर के लिस्टिंग के बाद आप चेक देखोगे तो इसने बड़ी गिरावट दिखाई। बड़ी गिरावट दिखाने के बाद बॉटम क्रिएट किया 1250 का। उसके बाद बहुत ही मैसिव बुल रन दिखाया, अच्छे रिटर्न्स बने, पैसा 2 से 3 टाइम्स ग्रो हुआ। यहाँ पर आप देखो हाई क्रिएट किया लगभग 3844 रुपये का। हाई क्रिएट करने के बाद मैसिव गिरावट, आप देखो तो शार्प गिरावट दिखाई और बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जैसे बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद रिकवरी भी शार्प रही, कंसोलिडेशन फेज, वापस से रिकवरी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेवल दिखाने के बाद बहुत ही बड़ी इसने बिरिश आप कह सकते हो गिरावट, एक मैसिव गिरावट इसने दिखाई और यहाँ पर हमें बॉटम क्रिएट होता हुआ नज़र आया। तो 5 ईयर्स में आप देखो तो कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लगभग 10% के रिटर्न्स दिए हैं, जहाँ से लिस्टिंग के आसपास ही आज भी हमें देखने को मिल रहा है ये शेयर। तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं, लेकिन जिन्होंने ऊपर के लेवल निवेश किया था वो थोड़े ज़्यादा प्रेशर में है। तो चलिए बात करेंगे कब ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और चलिए उससे पहले देख लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखो तो रेवेन्यूज़ कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। देखोगे तो 2014 करोड़, 2020 करोड़, 2043 करोड़, 2048 करोड़। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे आप तो लगातार रेवेन्यूज़ ग्रोथ दिखा रहे हैं। ग्रोथ स्लो है नो डाउट, आप चेक करोगे तो ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन हाँ ग्रोथ लगातार है। इसके अलावा आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट 1026 करोड़, 1033 करोड़, 1039, 1042 करोड़। आप यहाँ से देखोगे तो बहुत ही अच्छे इसने नेट प्रॉफिट शो किए हैं। आने वाले दिनों में भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1026 करोड़ से हुए 1033 करोड़, 1039 करोड़, 1042 करोड़। नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यूज़ हो चाहे वो नेट प्रॉफिट हो। चलो यहाँ तक तो सब बेस्ट है। चार्ट पैटर्न के बारे में बाद में बात करेंगे कब ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा। उससे पहले कंपनी का डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी का जो डिविडेंड था वो 2019 में कितने था, 2 बार डिविडेंड दिया, इंटरिम और फाइनल, टोटल 24 रुपये का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद देखोगे तो 2020 में 2020 में कोविड के टाइम में 28 रुपये का डिविडेंड, 24 से जंप देखने को मिला 19 से 20 में, ठीक है 24 28 हो गया। उसके बाद देखो 2021 में 34 रुपये पर शेयर डिविडेंड और ये फाइनल डिविडेंड था। और उसके बाद 2022 में देखो तो 42 रुपीज़ यहाँ पर भी जंप देखने को मिला। और अभी आप देखो 2023 में 48 रुपये का मैसिव डिविडेंड इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया। कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार जंप दिखा रहे हैं। तो ये जंप जो है साथ में डिविडेंड भी बढ़ रहा है। आप देखोगे तो 28 हुआ, 34 हुआ, 42 हुआ, 48 हुआ, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही अच्छी चीज़ है, कंपनी पैसा अच्छा कमा रही है, डिविडेंड भी अच्छा बांट रही है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो आप तो 41,360 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 41,360 करोड़ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एक मिड लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, मिड कैप और लार्ज कैप के बीच की कंपनी है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ भी कम रहेंगे।
फेस वैल्यू देखोगे तो 5 रुपये की फेस वैल्यू है। कोई भी अब तक स्टॉक स्प्लिट या कोई बोनस शेयर्स नहीं कंपनी की तरफ से आए। ये 5 की फेस वैल्यू के साथ ही लिस्टिंग हुई थी कंपनी की। तो ठीक है, फ्यूचर में दे सकती है कंपनी, अगर परफॉर्मेंस शेयर प्राइस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट भी आ सकता है। बाकी आप देखते हो तो डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5 से 3% के आसपास रहता है कंपनी का। अभी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 2023 में कंपनी ने 48 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो चलिए, अच्छा डिविडेंड है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो 3,923 करोड़ के रिजर्व थे 2020 में। 2021 में बढ़ के हो गए 4,670 करोड़, अच्छा खासा जंप दिखाया रिजर्व में। उसके बाद आप चेक करोगे 4,670 करोड़ से हो गए 5,423 करोड़, और फिर 23 में आप देखोगे तो लगभग 6,002 करोड़ रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा होता है। देखा जाए तो कंपनी जो है जितनी भी अर्निंग्स करती है तो कुछ इस तरह से होता है। जब आप कंपनी मान के चलते हैं 10 से 20 करोड़ अगर कमा रही है तो मतलब उसमें से लगभग 80% हिस्सा जो है डिविडेंड में जाता है, और बाकी का जितना पैसा बचता है वो ज़्यादातर रिजर्व्स में ऐड किया जाता है, कंपनी की सेविंग्स में ऐड किया जाता है। तो रिजर्व्स को आप कंपनी की सेविंग्स भी मान के चल सकते हो। उसके नीचे आप देखोगे बोरिंग्स यानी डेट लोन। तो डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी जो है म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है, और म्यूचुअल फंड्स के पास रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा पैसा होता है। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या रिटेल लोग जितने भी होते हैं वो म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, प्लस बाद में रिटर्न्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कंपनी के जितने पैरामीटर सभी शानदार देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप चेक करोगे तो प्रमोटर जो कंपनी के मालिक होते हैं तो यहाँ पर 62% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने ली है, और ये स्टेबल बने हुए हैं। ये कोई भी अपनी बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। देखा जाए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो HDFC ग्रुप के जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर हैं सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही प्रमोटर HDFC बैंक में भी है। तो कहीं ना कहीं जो ये कंपनी है HDFC AMC, ये बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो FIs ने होल्डिंग बना के रखी 7.5% की, और नीचे देखो आप DIs जिसके बीच में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, LICs होती हैं, और आप कहते इंश्योरेंस कंपनियां होती है। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके नीचे आप चेक करोगे तो 12% की हिस्सेदारी पब्लिक की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, प्रमोटर ने अच्छी हिस्सेदारी लेके रखी है। DIs FIs बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी गड़बड़ नहीं है। सभी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। चाहे आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस आप देखोगे तो मिड लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और आप कहोगे PE रेशियो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है आप यहाँ पर चेक करोगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लगातार ग्रोथ हमें डिविडेंड यील्ड में भी देखने को मिली है। प्लस रेवेन्यूज़ देखोगे तो आपको एक अच्छी जो है इनमें भी देखने को मिली है, अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। तो इसके अलावा अब बात करेंगे शेयर प्राइस की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2019 से अभी तक कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, जो नेट प्रॉफिट है, वो लगभग 2 टाइम्स ग्रो होने वाले हैं। यानी फ्यूचर में आप देखोगे तो ये शेयर एक शार्प रिकवरी दिखाएगा, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। ये तो सीधी सी बात है, इस लेवल को ब्रेक करेगा और एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करने वाला। अभी आप देखो तो लगभग 1948 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो है 2000 से भी ऊपर जाने वाला है। और कुछ टाइम या कुछ क्वार्टर्स या हो सकता है 1 या 1.5 साल बाद ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ सालों में 5000 से भी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत मानना कि ब्लाइंडली निवेश करें, नहीं। ये क्योंकि देखा जाए तो प्लस माइनस करता हुआ जो आपका शेयर प्राइस है वो किसे फॉलो करता है, नेट प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को। कंपनी डेट फ्री ऑलरेडी है, तो फ्यूचर में ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। अभी इसमें कोई एक्सटर्नल इशू नहीं है। जितने भी हमें इंटरनल चीज़ें देखने को मिली है उसकी वजह से इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें ठीक होती है, एक्सटर्नल इश्यूज़ निकलते हैं, वैसे ये शेयर प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा स्लोली। और जल्दी ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने, और कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी इंटरनल इशू नहीं है,
प्रमोटर स्टेबल बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ही शानदार ग्रोथ रहने वाली है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा लोग पैसा डाल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर पैसा डालेंगे उतना ज़्यादा इन कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप इसे स्टडी कर सकते हो, इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो, कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, कंपनी का मैनेजमेंट देख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जान सकते हो, CEO के बारे में जान सकते हो, मैनेजमेंट किस तरह वर्क करती है, तो सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद ही आपको जो है अपने फैसले लेने हैं, निवेश करने के बारे में सोचना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में।